वो इस निज़ाम से इंतहाई ज़्यादा तंग आ चुके हैं और इस हल्के से भी हम जीत रहे हैं। ये जान चुके हैं ये जो बिरयानियां बंटती हैं, ये जो पैसे बांटे जाते हैं, वो इन्हीं गरीब लोगों का, आम आदमी का खून निचोड़ कर ये सरमायादार जागीरदार इकट्ठे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलीम अज़हर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं 5 पॉइंट। मेरे साथ इस वक्त सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं फरूक कसूरी साहब। रात के इस टाइम कैंपेन पे निकले हुए हैं। जानते हैं कि इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि अवाम इनसे कितना मुतासर हो चुकी है और किस हद तक ये कामयाबी समेटेंगे। आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कसूरी साहब, आप कैंपेन पे निकले हुए हैं तो लोगों में क्या तासरात पाए जा रहे हैं? लोगों के जो तासरात हैं वो इस निज़ाम से इंतहाई ज़्यादा तंग आ चुके हैं। जो मज़दूर की हालत हो चुकी है, किसान की हालत हो चुकी है, आम आदमी की हालत हो चुकी है, वो गुर्बत से इंतहाई ज़्यादा तंग हो चुके हैं। और जितने भी मसाइल हैं वो आम आदमी के लिए बढ़ रही हैं। एलीट क्लास अमीर से अमीर तर होती जा रही है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। और आम आदमी ने ये फैसला कर लिया है कि जितने भी बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें और पराडों पे चलने वाले लोग हैं, इनको वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये नफाज मोहम्मदी के लिए वोट अपना कास्ट करेंगे और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो इनकी शिकस्त का होगा और हमारी फतह का होगा। क्या आप समझते हैं कि पंजाब असम्बली में आपकी कितनी नशिस्तें होंगी जो आप इधर पंजाब से विन करेंगे? पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आम आदमी की जमात है, मज़दूरों की, किसानों की, मिडिल क्लासियों की जो जमात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार मैदान अमल में उतारे हैं वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने उतारे हैं। किसी भी सियासी जमात के पास हमारे उम्मीदवारान के बराबर तादाद मौजूद नहीं है और इंशाअल्लाह हुकूमत हम बनाएंगे और इस हल्के से भी हम जीत रहे हैं। मैं आज पूरी यूनियन कौंसिल गिद्धपुर का विजिट करके, ये आखिरी गांव था जहां पे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम ये यूनियन कौंसिल भी जीतेंगे और ये पूरी पीपी भी जीतेंगे। मैं तमाम यूसी का विजिट कर चुका हूँ, गांव गांव जा चुका हूँ, हर जगह से हम लीड से जीत रहे हैं। बाकी दीगर पार्टियां लोगों में वोट हासिल करने के लिए पैसे, बिरयानियां, मुख्तलिफ चीजें बांट रहे हैं, तो आपकी जमात क्या कर रही है? हमारी जमात जो है उसका जो मंशूर है वो दीन मुस्तफ़ा का नफाज है। ये वो रिजवी मुजाहिद हैं, ये वो लोग हैं। अब लोग ये जान चुके हैं ये जो बिरयानियां बंटती हैं, ये जो पैसे बांटे जाते हैं, वो इन्हीं गरीब लोगों का, आम आदमी का खून निचोड़ कर ये सरमायादार जागीरदार इकट्ठे करते हैं। फिर हमारे ज़मीर को ख़रीदा जाता है। लिहाजा अब कौम जाग चुकी है, वो बिल्कुल बिकने वाली नहीं है। ये भागने पे मजबूर होंगे 8 फरवरी को इंशाअल्लाह। जो पाकिस्तान का जो निज़ाम मुस्तफ़ा है वो एकदम से कैसे चेंज होगा, हत्ता कि चलती हुकूमत को ये दौड़वा देते हैं, तो इस तरह एक निज़ाम को बदल के इस्लाम में लाना इतना आसान कैसे हो सकता है? आपने खुद ही फरमाया कि ये चलती हुकूमत को दड़वा देते हैं, तो ये निज़ाम मुस्तफ़ा राज क्यों नहीं कर सकते? इंशाअल्लाह जब इरादे मुसम्मम हों, जब इरादे पुख्ता हों और थड़े पे बैठने वाले लोग असम्बलियों में बैठे हों, मिडिल क्लासियों के नुमाइंदे मिडिल क्लासिए हों, मजदूर हों, किसान हों, तो वो अपनी कौम के लिए लड़ेंगे। ये जो मुजाहिद रिजवी उतारे गए हैं मैदान अमल में, ये ना तो करप्ट टोला है, ये नज़रियाती लोग हैं। जो जमात का हुक्म होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। कुछ जमातों के ऊपर पुलिस की जानब से एक्शन भी किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। क्या तहरीक लब्बैक की जानब से कुछ इस जमात पे कोई इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं? जी, इसी तरह हमारे खिलाफ भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हमारे कारकुनान को भी हरासा किया जा रहा है, उम्मीदवारान को भी हरासा किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तमाम उम्मीदवारान को बिल्कुल खुला इलेक्शन लड़ने देना चाहिए ताकि पता चल सके कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जिस तरह पीटीआई के साथ इस टाइम हो रहा है और बानी पीटीआई जो जेल में तशरीफ फरमा है, क्या उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो ठीक है? देखें, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, कुछ उन्होंने गलतियां की हैं जो स्टेट के खिलाफ हैं, जो हुकूमत के खिलाफ हैं, वो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। और स्टेट उनके खिलाफ जो एक्शन ले रही है सिर्फ इस वजह से है कि 9 मई का वाक़या हुआ और उन्होंने
मुख्तलिफ जो तनसीबात थी उन पे हमला किया, जो कि मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा था। और मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग उसमें शामिल नहीं थे उनके ख़िलाफ़ कोई भी अमल नहीं हो रहा, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। जो लोग उसमें शामिल नहीं थे, जिसने जो किया है उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखता हो, मेरी जमात से हो या किसी भी जमात से हो। स्टेट के ख़िलाफ़ हम नहीं, बिल्कुल हम स्टेट के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के कौमी अदारों के साथ हैं और आम आवाम के साथ हैं। अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप अपने हलके की आवाम के लिए क्या करेंगे? हम अपने हलके की आवाम के लिए जो हमने मंशूर दिया है उस पे अमल पैरा होंगे और हर वक्त हलके की आवाम के लिए काम करेंगे। हम ना तो हमारे बिज़नेस हैं, ना हमारी जागीरें हैं, ना हमने बिज़नेस बनाने हैं, हमने खिदमत करनी है, क्योंकि मैं फ़र्ज़ंदे चुनिया हूँ, यहाँ ही रहता हूँ, यहीं मेरा रहना सहना बैठना उठना जीना और मरना सब कुछ मेरा चुनिया में है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो बाहर से इम्पोर्टेड होते हैं, वो दूसरे इलाकों से आते हैं, यहाँ इलेक्शन जीतते हैं और वापस चले जाते हैं। जो लोग यहाँ से, उनका कोई यहाँ तल्लक नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो इस इलाके के लिए काम नहीं करते। मेरी तमाम दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, भाइयों से अपील है कि जो लोकल कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करें, उनको वोट करें और उसके साथ खड़े हों, ताकि आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए काम किया जा सके। पाकिस्तान के जो सियासी हजरात हैं वो ज्यादातर सियासत में इसलिए आते हैं कि वो प्रॉपर्टीज बना सकें, अपने बच्चों की बैंक बैलेंस बना सकें। तो क्या आप भी इस तरह कुछ ज़हन रखते हैं? मेरे ज़हन रखने या ना रखने से कुछ नहीं होता। मेरी जमात का मंशूर है कि काम, मेरे लीडर्स जनाब अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने फरमाया कि अगर फ्लैक्सो वाले के पैसे भी नहीं मिलेंगे, वो मेरे मरकज़ आ जाए, मैं वहाँ अपने कैंडिडेट को बुला लूँगा। इससे ज़्यादा सख्ती और क्या हो सकती है कैंडिडेट के साथ। जनाब, हम काम करने के लिए निकले हैं, हम माल बनाने के लिए नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास ही हैं, लोअर मिडिल क्लास ही हैं। जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी पहले भी हो रही हैं और बाद में भी होंगी इंशाअल्लाह। लास्ट पे आप अपने हल्के की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते मेरा पैगाम ये है कि आप अपने जैसे, अपने बीच में से नुमाइंदों को सिलेक्ट करें जो आप जैसे हों और आपके दुख और दर्द को समझते हों, और आप उसको बाजू पकड़ के ये पूछ सकें, जनाब आपने ये वादा किया था, आप जीत के असम्बली में गए हैं, असम्बली में आपने कौन सा बिल पास किया है, यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या आप मामलात ज़िंदगी लेके आए हैं, आसाइशें लेके आए हैं, तालीम के कोई प्रोजेक्ट लगाए हैं या नहीं लाए, आपने साफ़ पानी दिया है या नहीं, आपने यहाँ अस्पताल दिया है या नहीं। ये तमाम वो चीज़ें हैं, जितने भी पहले कैंडिडेट यहाँ इलेक्शन लड़ते रहे, ये तमाम लोग उनसे हाथ पकड़ के, उनको रोक के नहीं पूछ सकते कि जनाब आपने हमारे लिए क्या किया है। तो इन पहले वाले जो जितने भी जागीरदार सरमायादार, उनमें और हम में यही फ़र्क है कि हम आम आदमी हैं, दिन रात अपने हल्के की आवाम के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह।